नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में हुआ नाव हादसा बेहद दर्दनाक रहा, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी एक मोटरबोट अचानक असंतुलित होकर पलट गई। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना के समय नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिससे संतुलन बिगड़ गया। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम लगातार प्रयास कर रही है। इस घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाने की बात कही है। हादसे ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि नए नाम जोड़े भी गए हैं। इस बदलाव का सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और इसे निष्पक्षता के खिलाफ बताया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए जरूरी थी। लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी जानकारी सत्यापित करें। इस मुद्दे पर बहस तेज होती जा रही है और आगे भी यह राजनीति का केंद्र बना रह सकता है। लखनऊ में एक महिला द्वारा हाईकोर्ट की छत पर चढ़ने की घटना ने सबको चौंका दिया। महिला अपने छोटे बच्चे के साथ न्याय न मिलने से परेशान होकर यह कदम उठाने पर मजबूर हुई। उसने आरोप लगाया कि लंबे समय से केस चल रहा है, लेकिन केवल तारीखें मिल रही हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी समझाने के बाद उसे नीचे उतारा। इस घटना ने न्याय व्यवस्था में देरी और आम लोगों की परेशानी को उजागर किया है। समाज में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने पुराने समय की स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब स्थिति को याद किया और वर्तमान सुधारों की सराहना की। उन्होंने बताया कि पहले छोटी छोटी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती थीं, लेकिन अब स्थिति काफी बेहतर हो गई है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए सुधारों का असर अब दिखाई देने लगा है। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी हैं और इलाज के बेहतर विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। ये बदलाव लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। वाराणसी में एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने नेताओं को नजरबंद कर दिया, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। नेताओं का कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने से रोका गया है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विभिन्न दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ में हुई बड़ी लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक होटल ड्राइवर की भूमिका सामने आई, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकदी और वाहन बरामद किया है। इस सफलता को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है कि एक प्रमुख क्रिकेट हस्ती के परिवार का सदस्य लखनऊ पहुंचा है, जिससे मैच को लेकर उत्साह और बढ़ गया है। आगामी मुकाबले को लेकर शहर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दर्शकों में इस मैच को लेकर काफी उत्सुकता है। यह मुकाबला खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अमेठी जिले से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां एक साधारण सिपाही ने अपनी मेहनत और लगन से पीसीएस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और लगातार पढ़ाई जारी रखी। दिन में ड्यूटी और रात में पढ़ाई कर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। परिवार और साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जो सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने देखते हैं। प्रशासन ने भी उनकी इस सफलता की सराहना की है। ऐसे उदाहरण समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। आगरा जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला पर अपनी ही बच्ची की हत्या का आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है।
इस घटना ने समाज में बढ़ते अपराधों पर चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के किसानों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की गई है कि अब बिना किसान पहचान पत्र के सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उनकी किस्तें रुक सकती हैं। प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। इस पहल से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। असली किसानों तक सहायता पहुंचाने का लक्ष्य है। यह बदलाव भविष्य में योजनाओं को और प्रभावी बनाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक दूसरे पर निशाना साधते हुए कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। इससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। आगामी चुनावों को देखते हुए सभी दल सक्रिय हो गए हैं। जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रैलियों और सभाओं का दौर तेज होने वाला है। राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों के चेहरे खिल उठे हैं। शादी ब्याह के सीजन में यह गिरावट लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बाजारों में खरीदारी बढ़ गई है। व्यापारियों को भी अच्छा कारोबार मिलने की उम्मीद है। वैश्विक परिस्थितियों के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में कीमतों में और बदलाव हो सकता है। ग्राहकों को सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी गई है। प्रदेश में परिसीमन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि भविष्य में विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है। जनसंख्या के आधार पर नए सिरे से सीमाएं तय की जा सकती हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे चुनावी रणनीतियों पर बड़ा असर पड़ेगा। जनता के बीच भी इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है। पुराने वाहनों को लेकर सरकार ने सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अब कड़ाई बढ़ाई जाएगी। बिना वैध प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। इसका उद्देश्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करना है। लोगों को समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करने की सलाह दी गई है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नोएडा में एक छात्र की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। छात्रों में भी इसको लेकर नाराजगी है। प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही है। प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार स्मार्ट मीटर प्रणाली में बदलाव पर विचार कर रही है। जिन उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही थी, उन्हें राहत मिल सकती है। पोस्ट पेड सिस्टम वापस लाने की योजना बनाई जा रही है। इससे लोगों को बार बार रिचार्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। उपभोक्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। सरकार का लक्ष्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है, जिससे छात्रों को राहत मिली है। अब अधिक से अधिक छात्र आवेदन कर सकेंगे। तकनीकी समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी योग्य छात्र वंचित न रहे। छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कानपुर में चल रहे एक बड़े आपराधिक मामले की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। संदिग्धों की तलाश जारी है। मामले में कई लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इससे प्रदेश में सनसनी फैली हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरा मामला साफ हो जाएगा। लखनऊ में उच्च शिक्षा से जुड़े एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नया मुख्यालय बनने से सभी काम एक जगह से संचालित होंगे। इससे कार्य में पारदर्शिता और तेजी आएगी। सरकार शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। यह प्रोजेक्ट भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिर्जापुर से एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है।
इसमें एक जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में एक अस्पताल द्वारा गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की पहल शुरू की गई है। इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। समाज में इस तरह की पहल को सकारात्मक माना जा रहा है। प्रशासन ने भी इसकी तारीफ की है। मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। अवैध इमारतों को हटाने की तैयारी चल रही है। इससे व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन हर हाल में कराया जाएगा। आगरा किले में एक विदेशी पर्यटक द्वारा नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जांच शुरू कर दी गई है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। इससे पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाने की बात कही जा रही है। प्रदेश में जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें इस बार डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे सटीक आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी। सरकार इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। सहारनपुर में सड़क हादसे में मजदूरों की मौत ने सभी को दुखी कर दिया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्ती की जरूरत बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में आयोजित होने जा रहे वृहद रोजगार मेले को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस मेले में देश की कई बड़ी निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी और हजारों युवाओं को रोजगार देने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे क्षेत्र में बेरोजगारी कम होगी और युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम करने का मौका मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती वेतन भी आकर्षक दिया जाएगा, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। प्रशासन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुटा है। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे समय से पहुंचकर सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाएं। यह मेला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में एक स्कूल वैन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण वैन में आग भड़क उठी। उस समय वैन में कई बच्चे सवार थे जो इस हादसे में झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत साहस दिखाते हुए बच्चों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। अभिभावकों में इस घटना को लेकर चिंता बढ़ गई है। हापुड़ जिले में पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक का बिना सही पहचान किए अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना से मृतक के परिवार में भारी आक्रोश फैल गया, क्योंकि वे अपने बेटे का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। यह घटना पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। मथुरा के ग्रामीण क्षेत्र में अचानक लगी आग ने किसानों की मेहनत को पल भर में राख कर दिया। बताया जा रहा है कि बिजली के तार टूटने से चिंगारी निकली और देखते ही देखते आग ने सैकड़ों बीघा फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आग इतनी तेज थी कि उसे काबू करने में काफी समय लग गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और नुकसान का आकलन शुरू किया। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था की खराब स्थिति को भी उजागर करती है। अयोध्या में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत ने पूरे इलाके को शोक में डाल दिया है। पारिवारिक विवाद के चलते पहले पति की हत्या की गई और फिर महिला ने खुद भी जान दे दी। इस दौरान घर में मौजूद मासूम बच्चे की भी मौत हो गई, जिससे घटना और भी दर्दनाक बन गई। पुलिस ने मामले की जांच की। लखनऊ में मेट्रो सेवा कुछ समय के लिए बाधित होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तकनीकी कारणों के चलते मेट्रो का संचालन रोकना पड़ा था। बताया जा रहा है कि ओवरहेड लाइन में समस्या आने के कारण यह स्थिति बनी।
बाद में टीम ने तुरंत सुधार कार्य किया और सेवा को फिर से सामान्य किया गया। इस घटना के बाद मेट्रो प्रशासन ने भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात कही है। यात्रियों ने इस असुविधा पर नाराजगी जताई। देवबंद क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जांच के दौरान उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात सामने आई है। एजेंसियां अब उसके संपर्कों और गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही हैं। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर सख्त नजर रखी जा रही है। गोरखपुर के 2 सगे भाइयों की हत्या की खबर ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। दोनों युवक काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में रह रहे थे, जहां अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने न्याय की मांग की है और दोषियों को जल्द पकड़ने की अपील की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना प्रवासी कामगारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती है। लखनऊ में होने वाले बड़े क्रिकेट मुकाबले को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। शहर के कई मार्गों पर यातायात को डायवर्ट किया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। मैच के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि खेल आयोजन के दौरान आम जनता को कम से कम परेशानी हो। मानव तस्करी के एक बड़े मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषियों को लंबी सजा दी है। इस गिरोह पर अवैध रूप से लोगों को सीमा पार कराने और फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप था। जांच एजेंसियों की मेहनत के बाद आरोपियों को सजा दिलाई जा सकी। इस फैसले को कानून व्यवस्था की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे ऐसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। औरैया में निर्माणाधीन ढांचा गिरने से कई मजदूर घायल हो गए। हादसे के समय मजदूर वहीं काम कर रहे थे और अचानक पूरा ढांचा भरभरा कर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकाला। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। यह अपराधी कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। रामपुर में फर्जी दरोगा बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी लोगों को डराकर पैसे वसूलते थे और खुद को पुलिस अधिकारी बताते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। यह घटना लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी देती है। कुशीनगर में एक सनसनीखेज हमले में एक युवती की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर उन पर हमला किया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने कई टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रशासन ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया है। गोरखपुर में एक अनोखी पहल के तहत कूड़े के ढेर को एक सुंदर पार्क में बदला जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण को साफ रखना और लोगों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना है। काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही यह स्थान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। यह पहल शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बदायूं में एक मासूम बच्ची के साथ हुई घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है